मिनट्स। अच्छा, तब तक मुझे तुम लोग ये बता दो कि मैंने लास्ट टाइम क्या पढ़ाया था। व्हाट वी डिस्कस लास्ट टाइम। Sir, we discussed last time Bernoulli equation and we derive it. अच्छा, बर्नौली खत्म हो चुका है अपना। Yes, sir. ओके, ठीक है, ठीक है। तो मैं एक न्यूमेरिकल लिख देता हूँ, बच्चे जब ज्वाइन होते रहेंगे फिर उसको स्टार्ट करते हैं। जो बर्नौली ने बेटा, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस न्यूमेरिकल्स बहुत सारे यहाँ से पूछते हैं। सर बोलो। सर आप जो यूनिट ले रहे हो उसमें से मतलब कौन से टॉपिक सेमेस्टर में आएंगे मतलब सिर्फ फ्लूइड जैसे मैकेनिक्स, सिक्स पॉइंट फ्लूइड वन मैकेनिक्स, फ्लूइड मैकेनिक्स। ओके सर। बिकॉज दो टाइप है ना, फ्लूइड मैकेनिक्स है और ये रिजिड बॉडी वाला है, इक्विलिब्रियम कंडीशन। तो दैट पर्टिकुलर पार्ट, इलास्टिसिटी वाला पार्ट सेकंड इंटरनल में पूछूंगा, और फ्लूइड मैकेनिक्स इसमें पूछूंगा सिर्फ। सर फ्लूइड में मतलब जितना पढ़ेंगे उतना सब आएगा ना और सभी आएगा ना। मतलब। हाँ
आगे क्या 40 हो गए 37। इसने कुछ पोस्ट करा हुआ है। अच्छा आई एम नॉट ऑडिबल बेटा, आई हैव नॉट सेड एनीथिंग। ठीक है। तो क्वेश्चन ऐसा है कि मान लो ये मतलब यहाँ से ये मेरे ग्राउंड फ्लोर पे पाइप है, जो उसका जो एरिया है 2 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यहाँ पे प्रेशर मेरा 4 × 10⁵ पास्कल है, और इसका स्पीड ऑफ फ्लो कितना 1.5 मीटर पर सेकेंड है। सो आई वांटेड टू फाइंड द फ्लो स्पीड कहाँ पे, एट हाइट 5 मीटर के ऊपर जाने पे, जहाँ पे इसका हाइट 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है। मुझे फ्लोट स्पीड निकालना है, प्रेशर निकालना है, और वॉल्यूम ऑफ फ्लो रेट निकालना है। तो कैसे निकालेंगे बेटा हम लोग? पहली बात तो ये कंटिन्यूटी इक्वेशन को होल्ड करेगा। व्हाट इज द कंटिन्यूटी इक्वेशन? a1 v1 is equals to a2 v2, isn't it? So हमने क्या v1 पता है, a1 पता, a2 पता, v2 निकालना है मुझे। तो क्या v2 इज इक्वल टू हो जाएगा a1 अपॉन a2 v1, isn't it? यस सर। आपको a1 a2 सब पता है, तो आपको सिंपली v2 मिल जाएगा। ये तो हो गया हम लोग को वेलोसिटी के बारे में। सेकेंड का पार्ट क्या है क्वेश्चन का? प्रेशर निकालना है। प्रेशर को कौन रिलेट करता है बेटा? बर्नौली। अकॉर्डिंग टू बर्नौली इक्वेशन, बर्नौली का इक्वेशन क्या कहता है कि P2 इज इक्वल टू P1, क्या इक्वेशन था? यही था ना बेटा, P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर प्लस रो GH2 इज इक्वल टू P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर प्लस रो GH1। ये था ना इक्वेशन, हाँ कि नहीं? तो मुझे तो P2 निकालना है। तो अगर मैं टर्म्स को रीअरेंज कर लूँ थोड़ा सा, तो ये क्या ये ऐसे बन जाएंगे बेटा, V1 स्क्वायर V2 स्क्वायर प्लस रो GH1 माइनस H2। ठीक। तो आपको V1 पता, आपको V2 पता, आपको H1 पता, आपको H2 पता। जो दोनों का डिफरेंस पता है आपको कितना, 5 मीटर पर सेकेंड, 5 मीटर्स। और आपको डेंसिटी पता है पानी की कितनी होती है, 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। सो व्हेन यू सब्स्टिट्यूट एवरीथिंग यू विल गेट द प्रेशर टू, सॉरी यहाँ पे P1 भी आएगा, P1 भी आपको पता ही है। बात समझ में आ रही तुम लोग को?
हो गया तुम लोग का आंसर? ओके, मेरे हाँ या ना कुछ तो बोल दो। कर लोगे ना कुछ क्वेश्चन को, या फिर इसमें कुछ डिफिकल्ट है बेटा? सर इसमें H1 और H2 क्या लेने का, इधर समझ नहीं आ रहा है, डिफरेंस है ना समझाओ बेटा, ना। डिफरेंस डिफरेंस। जैसे आपने बेस से इसको पकड़ा, ये आपका H, तो ये आपका H2, तो दोनों के बीच का डिफरेंस दैट इज 5 मीटर ना। हाँ यस सर। हम्म सर हाँ बोलो बेटा। सर P1 V1 ये लोअर एंड का बताया आपने कि वो अपर एंड का? कौन सा? ये P2। जैसे ये मैंने ये सारी क्वांटिटीज जो है ना बेटा, इसके लिए लिखी है लोअर के लिए, तो मुझे अपर के लिए फाइंड आउट करनी है। अच्छा, ओके सर। हो गया सबका? H1 माइनस H2 कितना आएगा बेटा तुमको पता है? नेगेटिव -5 आएगा। V1 स्क्वायर V2 भी नेगेटिव आंसर आएगा, तो P1 से सब्ट्रैक्ट कर देना है। भाई तुम सोच के भी देखो ना, कॉमन सेंस भी है ना बेटा। अगर यहाँ पे प्रेशर ज्यादा है, जैसे जैसे ऊपर जाकर प्रेशर कम होगा ना, हाँ सर। तो यहाँ का जो प्रेशर आएगा वो तो ऑब्वियसली इससे कम ही होने वाला है। यस सर। हम्म।
सर बोलो। सर डेंसिटी यहाँ पे अभी रो है तो मास डें- अपन वॉल्यूम लेते हैं हम, पर नहीं यहाँ नहीं, पे हम कैसे फाइंड करें? हाँ तो बेटा जो डेंसिटी है ना वन पानी का, वो आपको फिक्स पता होना चाहिए ना। वो तो 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब बेसिक बताया था, फर्स्ट क्लास से बता रहा हूँ। तो ये डेंसिटी आपको लेना है। मास अपॉन मास से तो आप चलोगे नहीं ना यहाँ पे, मास थोड़ी कर पाओगे, कितना पानी जा रहा है कितना उसका वेट करते बैठो। हाँ सर। सर ये थर्ड क्वेश्चन कौन सा है? वॉल्यूम फ्लो वॉल्यूम फ्लो रेट, इन क्या लिखे सर? इन क्या है? वॉल्यूम फ्लो रेट इन वॉल्यूम, मतलब ये जो रेट कितना फ्लो से है, तो डीवी बाई डी टी है ना बेटा वो फॉर्मूला था, एवी था ना बर्नौली वाला। तो यहाँ पे वॉल्यूम फ्लो रेट कितना, कितने वॉल्यूम में कितने रेट से पानी फ्लो हो रहा है यहाँ पे, तो A2V2। ओके सर। डन। ठीक है, तो इसके आगे हम बढ़ते फिर। न्यूमेरिकल सिंबल को मैं और दे दूंगा दो तीन, देखना प्रिपेयर मतलब करने का ट्राई करना इसको। एक और टॉपिक पढ़ लेते हैं तो हम लोग का फ्लूइड मैकेनिक्स खत्म हो जाएगा वहाँ पे। सब लोग आ रहे क्या? और आई विल राइट द प्रेशर का वैल्यू, ताकि तुम अपना प्रेशर के वैल्यू को क्रॉस चेक कर लेना इससे। 3.3 इंटू 10⁵ पास्कल। ये नेगेटिव देगा, ये भी नेगेटिव, दोनों सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे इसमें से। सर बोल बेटा। H1 माइनस H2 नेगेटिव लेना है। नेगेटिव ही आएगा ना, H1 नीचे H2 ऊपर, तो नेगेटिव ही आएगा ना। हाँ
सो मेरा 3.4 into 10⁵ है। अच्छा ठीक है, थोड़ा बहुत मिस्टेक है, चलेगा वो, नो प्रॉब्लम। हाँ सर, और एक क्वेश्चन था, आपने बोला था स्टार्टिंग में कि जी 10 meters per second लेना है। नहीं नहीं, वो रफली मतलब वो तो मैंने अप्रोक्सीमेट कैलकुलेशन बताया है तुमको। जी 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ही प्रॉपर है, वो तो मैं ऐसे बस रफली कैलकुलेशन बता रहा था कि ऐसे करना है। ओके सर, तो फिर क्योंकि 9.8 लेंगे तो 3.3 आ जाएगा, क्योंकि मैंने 10 हाँ किया था ना, इसलिए 4 बराबर आया। बराबर, हाँ वो मैं इसलिए बोलता ना बेटा, क्योंकि तुम लोग को करना होता है एमसीक्यूज। तो एमसीक्यूज में क्या है कि जितना सिंपल नंबर है तो उतना जल्दी कैलकुलेशन हो जाता है, तो वहां पे अप्रोक्सीमेट लेके चलना चाहिए। ओके सर। ठीक है, तुम लोग को मैंने वेंटूरी मीटर एक्सप्लेन किया था ना, वेंटूरी मीटर क्या होता है। हाँ सर, बताया था आपने। हाँ तो ठीक है, वो तो फिर विस्कोसिटी भी आता है। चलो ठीक है, इसको मैं इरेज कर रहा हूँ पूरा, और बात करें किसका, विस्कोसिटी एंड टर्बुलेंस। तुमको पता है विस्कोसिटी क्या होती है। सर लिक्विड के केस का मतलब वो फ्रिक्शन बोलते हैं ना, रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस। इंटरनल फ्रिक्शन, जैसे कि जब किसी जगह पे पानी फ्लो हो रहा है ना, वाटर जैसे पाइपों में पानी फ्लो कर रहा है पूरा, ठीक है, तो वो जो लिक्विड है ना बेटा, उनकी भी अपने आपस में लेयर्स होती है। तो वो जो लेयर्स होती है उसके बीच में ना, तो वो क्या करती है, जैसे नीचे की लेयर ये है, और उसके मान लीजिए ये नीचे की लेयर है इसकी, ये इसकी नीचे की लेयर है, और ये इसके, ठीक है। अरे एक सेकंड, जैसे मान लो ये आपका नीचे का लेयर है, और ये उसके ऊपर की लेयर है। जैसे लिक्विड के बीच में भी लेयर्स होती है, तो क्या होता है ना बेटा, ये जो आगे ऊपर वाली लेयर है, ये आगे को जाने देखेगी, और ये वाली लेयर पीछे को जाती है ये। तो इसके बीच में जो फ्रिक्शन होता है ना बेटा, उसको हम लोग बोलते हैं विस्कोसिटी। तो विस्कोसिटी का डेफिनेशन क्या है, इट इज इंटरनल फ्रिक्शन इन अ लिक्विड। जैसे तुम लहर देखते हो समुद्र में, सब लोग है ना, जो जो वेव्स आती हैं, पहली वेव आती है तो हमको लगता है दूसरी वेव और ऊपर आएगी, बट जैसे ही वापस जाने लगती है तो क्या होती है, उसकी भी स्पीड स्लो हो जाती है। सबने देखा हो ना वेव आते हुए। तो जब एक के ऊपर, एक वेव के ऊपर, सबने देखा है इसको कि नहीं, कोई किसी कभी देखा है ये वेव्स को आते हुए। जब देखा है सर। पहली वेव आती है, सेकेंड वेव लगता है कि और फास्ट आएगी, बट वो आने आते आते और स्लो हो जाती है। क्यों हो जाती है बेटा, जो उसकी नीचे की लेयर थी वो वापस जा रही होती है ना, तो ऊपर की लेयर क्या है, ज्यादा आगे नहीं आ पाती, स्लो हो जाती है। तो इसी तरह से फ्रिक्शन का भी है बेटा। वो क्या करता है, ये लोग जो विस्कस फोर्स है ना, वो अपोज करता है मोशन, एक पोर्शन ऑफ लिक्विड को। ओके, तो ये कहाँ कहाँ पे देखते हैं विस्कोसिटी का, कहाँ फ्लो पाइप, फ्लो ऑफ फ्लूइड इन पाइप होता है, सब फ्लो ऑफ ब्लड जो देख लो, ये सब विस्कोसिटी के ऊपर डिपेंड करता है। सर हाँ सर विस्कोसिटी गाढ़ेपन पे डिपेंड करती है क्या? मतलब जितना गाढ़ा अगर कोई लिक्विड होगा हाँ, उतनी विस्कोसिटी ज्यादा है, ऐसा कुछ होता है क्या? मतलब कह सकते हैं, बट फ्रिक्शन के ऊपर डिपेंड करता है। ज्यादा फ्रिक्शन है तो जो गाढ़े जिसमें लेयर्स में है ना, फ्रिक्शन ज्यादा होती है ना, विस्कोसिटी ज्यादा होगी, वो स्लो भागेगा। जिसकी विस्कोसिटी कम होगा, जैसे मान लो तुमने अभी पानी का फ्लो देख लो, और तो हनी का फ्लो देख लो। हनी का जो फ्लो है, अगर तुम हनी को ऊपर से गिराओगे ऐसे में से, तो वो स्लो स्लो गिरेगा ना। और भाई अगर तुम यस। पानी गिराओगे तो ज्यादा जोर से गिरेगा। क्यों, क्योंकि जो हनी के लेयर्स के बीच का जो विस्कोसिटी है ना बेटा, वो ज्यादा है, और जो पानी के बीच का जो विस्कस फोर्स है वो कम है। तो पानी में विस्कोसिटी अपोजिशन कम है, तो फटाफट फ्लो करता है। और वेर हनी हो गया, लिक्विड ऑयल हो गया, ये सब इसके अंदर, जिसके अंदर विस्कोसिटी ज्यादा,
उसका फ्लो स्लो, और जिसका विस्कोसिटी कम उसका फ्लो फास्ट। और जो भी विस्कोसिटी ना बेटा, ये सब टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। जैसे हम लोग टेम्परेचर चेंज करेंगे ना, विस्कोसिटी की वैल्यू चेंज होती जाती है। ओके सर। ओके, तो जो ऑयल, इंजन ऑयल होता है ना, उसको ऐसा बनाते हैं कि वो इक्वल तरीके से काम कर सके, जब ठंडी का भी टाइम हो तब भी और जब गर्मी का टाइम हो तभी भी। नहीं तो सब बोलेंगे सर इतना महंगा लिक्विड ऑयल डालने का क्या जरूरत है, घर में भी तो ऑयल पड़ा वो डाल दो। तो जो ये लुब्रिकेंट ऑयल होता है ना, जो हम लोग गाड़ी वगैरह में यूज करते हैं, वो ऐसे डिजाइन किया हुआ होता है कि वो कोल्ड में भी हो या फिर गर्मी में हो, दोनों में वो बराबरी तरीके से वर्क करता है। ऑयल इंजन समझ में आ रहा है? यस सर। हम्म। तो विस्कोसिटी का बहुत ज्यादा रोल है, सबसे बड़ा रोल है मतलब फ्लो ऑफ लिक्विड के ऊपर। देखो कभी जो फ्लो, पानी का फ्लो होता है ना, तो एक बार बनाता था। सपोज ये सिलेंड्रिकल पाइप है मेरे पास, और पाइप के अंदर मेरा पानी फ्लो कर रहा है। जो फ्लो ऑफ वाटर है ना बेटा, वो क्या होता है, जो बाउंड्रीज का पानी है इधर का, इसका स्पीड थोड़ा स्लो होता है क्योंकि इससे कांटेक्ट में होता है वो। और जैसे जैसे हम लोग बीच में आते जाते हैं, उसका स्पीड क्या बढ़ते जाता है। जो पानी का फ्लो है ना बेटा, वो हमेशा इस डायरेक्शन में होता है, ऐसे। ये क्या है बेटा, वेलोसिटी प्रोफाइल है किसका, विस्कस फ्लूइड का सिलेंड्रिकल पाइप के अंदर। तो बहुत बार क्वेश्चन ऐसे पूछता है कि जो वेलोसिटी है किसका, विस्कस फ्लूइड का सिलेंड्रिकल पाइप के अंदर, वो कौन सी शेप में फॉलो करता है। तो ये कौन सी शेप में मूव कर रहा है बेटा, पैराबोला की शेप में मूव कर रहा है। बर्नौली इक्वेशन क्या बोलता है बेटा, दोनों एंड पे प्रेशर सेम होता है, बट ये ट्रू नहीं है जब हम लोग विस्कोसिटी को कंसीडर करते हैं। इसलिए मैंने तुम लोग को बर्नौली से पढ़ाने से पहले क्या सिंपली बोला था कि वी आर अज्यूमिंग द आइडियल कंडीशन, जिसमें हम लोग विस्कोसिटी की बात नहीं करते हैं। समझ में आ रहा है मेरी बात? यस सर। So that's the reason why we have specifically mentioned that we are talking about this particular thing. जहाँ पे विस्कोसिटी 0 थी वहां पे हम लोग बर्नौली अप्लाई करते हैं। अगर बस विस्कोसिटी आ गई तो हम लोग क्या करते हैं, जैसे कि ये जो दोनों एंड है, मान लो जो पाइप है, पाइप तो सेम एंड पे होगा, तो दोनों जगह पे प्रेशर सेम होना चाहिए, बट प्रेशर यहाँ पे अलग अलग होता है। क्योंकि यहाँ पे जो बेटा विस्कोसिटी फोर्स है वो बिटवीन द लिक्विड्स है, यहाँ पे अलग अलग है। तो जिससे इसका स्पीड स्लो, थोड़ा इसका भी स्लो रहेगा, उससे इससे भी स्लो रहेगा, और बाद में लिक्विड्स के बीच में रहेगा तो सबसे ज्यादा स्लो। तो ये किस में हो गया, दैट इज पैराबोलिक शेप में आ गया। अब हम लोग सर बात नदी कर के केस में भी ऐसे ही शेप होता है। नदी के। नदी के मतलब नदी का जो नदी के ऊपर जो मतलब नदी होती है ना, वो भी ऐसे ही फ्लो करती है क्या? नदी वहां साइड में पानी का फ्लो उतना ज्यादा नहीं होता है ना, जितना बीच में ज्यादा फ्लो मिलता है तुमको। अगर तुम अपने किनारे पे देखोगे नदी के, तो उतना तुमको वाटर का फ्लो नहीं मिलेगा। बट जैसे जैसे तुम अंदर जाओगे तो नीचे पानी का फ्लो ज्यादा रहता है ना, तो तुमने फील किया होगा अगर होगे तो। जहां पे विस्कोसिटी का बात आएगा वहां पे
बर्नौली थ्योरम 100% ट्रू नहीं है। अगर विस्कोसिटी नहीं है तो बर्नौली थ्योरम इज 100% ट्रू। अभी देखो तुम लोग को मैंने स्ट्रीमलाइन फ्लो बताया, स्ट्रीमलाइन या लैमिनार फ्लो और टर्बुलेंस फ्लो, टर्बुलेंस में आता है ना, स्ट्रीमलाइन, लैमिनार बोल दो और टर्बुलेंस बोल दो। तो मैंने कैसे बताया तुम लोगों को बेटा, जब भी लो स्पीड है, जैसे मान लो वो तुम लोगों ने बताया ना, एक नल से जो पाइप में पानी निकलता है, आजकल जो मॉल्स वगैरह में या घर पे, तो घर पे भी आ गए सबके, जैगवार वगैरह के जो होते हैं, तो उसमें से क्या होता है, कैसा होता है बेटा, अगर तुम स्लो कर दोगे ना, तो एकदम पानी एकदम स्लोली स्लोली से गिरते रहेगा, मतलब एक शेप में गिरेगा प्रॉपर। जैसे तुमने नल को पूरा ओपन कर दिया तो वो क्या होगा बेटा, एक रैंडमली ऐसा, मतलब एक फेन की तरह गिरेगा, ऐसे 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 गिरेगा। तो जो पानी गिरता है वो या तो लैमिनार फ्लो को फॉलो करता है या तो टर्बुलेंट फ्लो को फॉलो करता है बेसिकली। तो टर्बुलेंट को हम लोग डिफाइन कैसे करते हैं, जो ये इर्रेगुलर पैटर्न है, जैसे कि इसको हम लोग बोलते हैं एक स्ट्रेट लाइन में पैटर्न है, उसको लैमिनार बोलते हैं। जो ये इर्रेगुलर है ना, इसमें क्या होता है बेटा, हर पॉइंट पे वेलोसिटी ऑफ क्या होता है, पार्टिकल विल रिमेन सेम, मतलब इस जगह पे आने वाले हर पार्टिकल की वेलोसिटी सेम होगी लैमिनार फ्लो के अंदर। बट जब टर्बुलेंस की बात करेंगे तो हर जगह पॉइंट पे वेलोसिटी सेम नहीं, वेलोसिटी कुछ भी रैंडमली हो सकती है। तो ये जो इरेगुलर पैटर्न या chaotic फ्लो है ना, उसको हम लोग बोलते हैं टर्बुलेंस बोलते हैं। जैसे ये तुम लोग, अच्छा सब लोग क्रिकेट तो खेलते हैं, क्रिकेट में तुमने देखो कि इसकी बॉल तो एयर स्विंग कर रही है, बॉल वो ऐसे डाल रहा है, बॉल हवा में से घूम जा रही है, तो वहां पे भी टर्बुलेंस का भी बहुत बड़ा रोल आता है ना। एक साइड लोग शाइन करते हैं और एक साइड कैसा रफ रहता है। तो बेसिकली सपोज मान लो आप, अगर एयर का स्पीड उल्टा है तो टर्बुलेंस का रोल आएगा। मान लो सपोज एयर फ्लो ऐसा है और उसके पीछे मेरी बॉल ऐसी, और बॉल को मैंने थोड़ा हल्का सा रोटेट किया है, तो जो बॉल का ये साइड है वो विंड की स्पीड में जा रहा है, इजंट इट। और जो बॉल बॉल का ये वाला साइड है विंड के अपोजिट जा रहा है। बात समझ में आ रही है? यस सर। अगर तुमने बॉल को रोटेट करके फेंका उसके बीच में, तो जो बॉल के सपोर्टिंग साइड में है, यहाँ पे क्या होगा बेटा, यहाँ पे स्पीड बढ़ जाएगी, यहाँ पे स्पीड बढ़ जाएगी, मतलब वहां पे प्रेशर लो हो जाएगा। तो ये वाला पोर्शन जो है वो बेटा लो प्रेशर हो जाएगा, और ये उसके अपोजिट में जा रहा है ना, हवा ऐसे घूम रही है, इसके अपोजिट में घुमा रहा हूँ मैं, तो यहाँ पे जो प्रेशर क्रिएट होगा वो क्या क्रिएट होगा, हाई प्रेशर क्रिएट होगा। सर बोलो। ये वाला एग्जाम्पल वापस से एक्सप्लेन कीजिए ना। अच्छा ठीक है, एक एग्जांपल तुमको दे दो। सब लोग के पास पेपर होगा ना, पेपर, नॉर्मली पेपर, अगर सपोज आपने उसको, ठीक है, अगर आपने एक नॉर्मल पेपर का टुकड़ा लिया और अपने मुंह के सामने रखा, मतलब अपने होठ के नीचे सर रखा। आवाज नहीं आ रही है, वॉइस ऑफ। आवाज नहीं आ रही है? अरे यार म्यूट कर लो तुम लोग। सर किसका वॉइस क्लियर नहीं आ रही है। अरे किसका माइक ऑन है? आपका वॉइस लैग हो रहा है सर। अभी ठीक है? यस सर। हाँ, तो मैं ये कह रहा हूँ बेटा कि सपोज मान लो ना, आपके मुंह के सामने आपने एक पेपर का टुकड़ा लिया है, तो पेपर का टुकड़ा जब आप उसको ब्लो करोगे ना, से उसके ऊपर हवा फेंकोगे ना, तो यहाँ से जो हवा है वो हट जाएगी, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो ये जो पेपर है, ये क्या बेटा, थोड़ा सा ऊपर की तरफ आ जाएगा। कोई भी चीज जो है वो क्या करती है बेटा, कहाँ से कहाँ को मूव करती है वो, ऊपर से नीचे। हाई टू लो, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव करती है। अरे यस मैं सर। तुम लोगों को कैसे एग्जांपल दिखाऊं, मान लो तुम लोगों ने एक पेपर का टुकड़ा लिया हुआ है, और पेपर के टुकड़े को ना अपने होठ के नीचे रखो और जोर से फूकोगे उसके ऊपर, उसके ऊपर फूकोगे, मतलब अपने को क्या लगता है कि जो पेपर है, जैसे कि आपने सपोज ये, मैं डायग्राम तो बना नहीं पाऊंगा अच्छे से ठीक है, ऐसे आपने यहाँ रखा इसको पेपर को, और आपने इसको यहाँ से ब्लो की हवा फेंका,
तो हवा डालने से क्या होगा बेटा, जो यहाँ का प्रेशर था एटमॉस्फेरिक प्रेशर वो हट गया, ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर हट गया। हमको लगता है कि अगर हम यहाँ से फूकेंगे तो ये पेपर तो और नीचे चला जाएगा, करके देखना तुम लोग, ये पेपर और नीचे जाएगा, बट ये पेपर नीचे जाता नहीं है। जैसे तुम यहाँ से जोर से फूकोगे ना तो पेपर थोड़ा हल्का सा ऊपर उठ के आ जाएगा। इट्स कॉमन, मतलब घर में तुम आराम से इसको फील भी कर सकते हो। हाँ सर, मैं किया हूँ अभी। अरे बेटा आवाज ब्रेक हो रहा था। तो ये कैसा होता है ना बेटा, ये जो है क्यों होता है बेटा, ऊपर से तुमने प्रेशर हटा दिया, जब तुमने ऊपर से प्रेशर हटा दिया तो ऊपर लो प्रेशर हो गया और इधर नीचे तो हाई प्रेशर है ही, तो चीजें हाई टू लो मूव करती हैं प्रेशर के मूव में। समझ में आ रहा है? तो वही चीज मैं यहाँ सिखा रहा था कि जैसे ये विंड का डायरेक्शन है और ये डायरेक्शन में अपना वेलोसिटी भी है, तो यहाँ पे जो प्रेशर क्रिएट होगा वो लो प्रेशर क्रिएट होगा, और ये उसके अपोजिट है, तो यहाँ पे प्रेशर जो क्रिएट होगा वो हाई प्रेशर क्रिएट होगा। और चीजों की तो आदत है लो से हाई की तरफ मूव करने की, सॉरी हाई से लो की तरफ मूव करने की। तो ये जो बॉल है ना वो हवे में इस तरफ को घूम जाएगी, उसको भी बोलते हैं एयर स्विंग। सर ऐसा होता क्यों है सर? क्यों होता है मतलब समझा नहीं, मतलब क्या पूछना चाहते हैं exactly? हो जाते हैं सर, Exactly, आप हाई प्रेशर से लो हो जाता है, हाँ तो कौन से रीजन की वजह से जाता है सर, वही पूछ रहा। वही तो बता रहा हूँ मैं कि जिस जगह पे लो प्रेशर है ना तो वहां पे प्रेशर आएगा ना। जैसे जहां पे कम सब जगह प्रेशर, अभी तुम जैसे मैं बता तुमको हवा में जब तुम ये जब तुम ये वाला एक्सपेरिमेंट कर रहे थे तो इन जगह सब जगह पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा था, पर जैसे आपने हवा से आ गया तो यहाँ का जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर था वो हट गया। हट गया मतलब ये थोड़ी परमानेंटली हट गया, वापस तो आएगा ही वहाँ पे। तो वापस वो ट्राई करेगा कि अपना सेम एटमॉस्फेरिक प्रेशर अटेन करे, तो जो हाई प्रेशर आजू बाजू से वो यहाँ पे आएंगे। समझ में आ रहा है? तो नीचे से भी प्रेशर आएगा, तो नीचे से प्रेशर आएगा तो ये पेपर उठ जाएगा, पेपर उठेगा तो ऊपर चल जाएगा। बात समझ में आ रही है? हाँ सर। तो इसीलिए वो पेपर उठता है, क्योंकि नीचे वाला प्रेशर ऊपर आने की ट्राई करता है ताकि यहाँ पे भी प्रेशर मेंटेन हो जाए। तो नीचे से प्रेशर लगाएगा किसके, पेपर के ऊपर लगाएगा। तुम ये वाला एक्सपेरिमेंट करके तो देखना, खाली एक पेपर अपने होठ के नीचे रखो, उसको फूको जोर से ऊपर ही, तो हमें लगेगा कि अरे ये तो ऊपर से फूकूंगा तो और नीचे जाना चाहिए। हाँ हेलो सर। हाँ सर ये बॉल वाला बताओ ना। ये बता रहा हूँ, पहले एक चीज तो समझ लो फिर बोल रहा हूँ। ये वाला वाला। अरे बेटा बाकी सब लोग भी है ना, बता रहा हूँ। हाँ सर वही हो रहा है हाँ सर, मैं सर। अभी करके देखा सर, ऊपर आ रहा है सर पेपर। हाँ तो ऊपर आ रहा है, क्यों ऊपर आ रहा है, क्योंकि तुमने ऊपर से प्रेशर हटा दिया है ना। तो हाँ सर। तो हर जगह से प्रेशर अटेंड करने का ट्राई करें सेम, तो नीचे वाला भी पेपर को प्रेशर लगा कि भाई मेरे को ऊपर जाना है, लेकिन रास्ते में कौन पेपर है तो पेपर को ऊपर उठा देगा ऐसा। बात समझ में आ रही है? यस सर। तो अभी मैं बॉल के केस में बता रहा था कि जैसे मान लो हवा का स्पीड इस तरफ है और बॉल को आपने इधर बॉल करा है, और बॉल को ऐसे घुमा दिया, थोड़ा हाथ से हल्का रोटेशन दे दिया है, तो ये जो बॉल का स्पीड है वो इस तरह से मूव है कि बॉल की ये पार्ट इधर को घूम रही है, ये पार्ट इधर को घूम रही है। तो जो ये वाला स्पीड है बॉल का वो विंड के डायरेक्शन, हवा के डायरेक्शन में, isn't it? यस। ठीक है, तो अगर ये डायरेक्शन में है और जो इधर वाला पार्ट है विंड के अपोजिट डायरेक्शन में। बात सबको समझ में, ध्यान से देखो, सुनो इस चीज को, एक बार समझ जाओगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो जो बॉल स्लो है तो क्या करेगा, बॉल प्रेशर क्रिएट करते जाएगा ना, तो प्रेशर बढ़ते जाएगा। जो जहां पे फास्ट है वहां पे हट जाएगा, वहां का अगर हवा हटेगा तो क्या वहां पे प्रेशर लो बन जाएगा ना। अरे मैं तुम बोलोगे सर ये जो स्पिनर लोग होते हैं बॉलिंग करते हैं इनकी बॉल क्यों नहीं स्विंग होती है, सिर्फ फास्टर की बॉल क्यों स्विंग होती है? तो उसके पीछे भी रीजन है ना बेटा। अब जैसे तुम फूक मार रहे हो पेपर पे, अगर तुम स्लो से फूक मारोगे तो क्या पेपर ऊपर आएगा? नहीं आएगा। सर जोर से मारना पड़ेगा तभी हाँ आएगा। तो वैसे ही जो फास्टर बॉलर होते हैं उनकी बॉल स्विंग करती है, बट स्पिनर की स्विंग नहीं होती, स्पिनर की स्पिन होती है। बात समझ में आ रही है तुम लोगों को? क्योंकि फास्ट डालते हैं ना, फास्ट डालते हैं तो एक तरफ लोअर प्रेशर क्रिएट होता है, एक तरफ हायर प्रेशर क्रिएट होता है, और क्या करता है, बॉल मूव कर जाती है। क्रिकेट तो ऑलमोस्ट सभी देखते रहेंगे, तो ये सर ऐसे फुटबॉल में भी होता है ना सर? हाँ फुटबॉल में भी होता है, सेम फंडा है ना। सर उसमें हाँ सर।
और हवा नहीं चल रही है तो सर तब कैसे स्विंग करेंगे? तो वो जो शाइन पार्ट और रफ पार्ट करते हैं ना, बॉल एक तरफ शाइन करते रहते हैं ताकि वो बॉल जो पार्ट शाइन होगा वो पार्ट हवा को जल्दी जल्दी काटेगा, तो वहां पे भी लो प्रेशर क्रिएट होगा, और जो पार्ट थोड़ा रफ होगा वहां पे वो हवा को स्लो स्लो कट करेगा, तो वो पार्ट पे प्रेशर पड़ जाएगा। ठीक है, तो जब हवा चलती, जब हम लोग ऑस्ट्रेलिया में खेलते हैं, न्यूजीलैंड में खेलते हैं, इंग्लैंड में खेलते हैं, तो वहां पे बोलते रहे वो फास्टर विकेट है, वहां पे बॉल ज्यादा स्विंग होती। क्यों? क्योंकि वहां पे हवा ज्यादा चलती है, वहां पे प्रेशर ज्यादा बनता है, इसके लिए वहां पे बॉल ज्यादा स्विंग करती है, तो वहां पे फास्टर बॉलर की डिमांड ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू स्पिनर बॉलर। इज दैट क्लियर? Yes, sir. यस सर। तो बेटा यही है आपका विस्कोसिटी और टर्बुलेंस, इसमें सिर्फ डेफिनेशन है, कोई थियरी है, कोई आपको ज्यादा एक्सपेरिमेंट, क्योंकि इसकी वजह से क्या है ना, हर एक चीज में बहुत फर्क पड़ता है। यहाँ पे बर्नौली फेल हो जाता है, यहाँ पे सब कुछ फेल हो जाता है, तो विस्कोसिटी और टर्बुलेंस का आपको सिर्फ डेफिनेशन एग्जाम्पल्स रहेंगे, ओके, ये सब रहेंगे, और बाकी जो क्वेश्चंस बचे आपके पहले के सब ज्यादा रहेंगे, लाइक बर्नौली हो गया, कंटिन्यूटी इक्वेशन हो गया, बाद में वो स्टार्टिंग में था ना डेंसिटी वगैरह क्वेश्चंस, ये न्यूमेरिकल ज्यादा रहेंगे। और आपका इंटरनल 1 का पोर्शन इज ओनली ऑन बेस्ड ऑन द फ्लूइड मैकेनिक्स। ठीक है, Yes, sir. तो किसी को कुछ डाउट इसमें? सर हाँ बेटा बोलो। सर न्यूटन न्यूटन के जो लॉज ऑफ मोशन है ना, उसमें हम एयर रेजिस्टेंस और ऐसी चीजें इग्नोर करते हैं ना, तो उससे हाँ, ज्यादा एरर बढ़ नहीं जाता है क्या उससे? एरर तो बढ़ेगा ही ना बेटा, वो थोड़ी कैलकुलेशन के हम लोग यूज करते हैं, समझाने के लिए यूज करते हैं। कैलकुलेशन के लिए हम लोग को बाकी सब फैक्टर का अकाउंट में लेके चलना पड़ेगा। तो सर एयर रेजिस्टेंस और ये जो टर्बुलेंस विस्कोसिटी को अगर जोड़ा तो मतलब आंसर कुछ अलग ही आएगा ना उन चीजों का? हाँ हाँ, तो वो अलग तरीके से पढ़ते हैं बेटा उसको। मैंने बताया था ना उस दिन कि जब हम लोग एरोडायनामिक इंजीनियरिंग पढ़ते हैं ना, तो उसमें से एकदम डिटेल से एकदम विस्तार में होती है चीजें, कि जब प्लेन का फ्लाइंग कैसा होता है, ये सब चीजें, वो सब अलग है, अलग कंसेप्ट ही है बेटा। ओके सर। ठीक है, सब लोगों को समझ में आ रहा है चीज? Yes, sir. ठीक है बेटा, तो हम लोग आज यहीं पे स्टॉप करेंगे, और ये आपका फ्लूइड मैकेनिक्स कंप्लीट हो जाता है तो मैं नोट्स तुम लोग को भेज दूंगा आज शाम तक। तो नोट्स में, और तुम लोग न्यूमेरिकल्स भी रहेंगे, तुम लोग खुद से सॉल्व करना, और ट्राई टू कवर ऑल टाइप ऑफ एमसीक्यूज। जरूरी नहीं कि नोट्स के ही एमसीक्यूज आएंगे, जो तुमको मैंने कंसेप्ट सिखाया उसके ऊपर मैं क्वेश्चन पूछ सकता हूँ, तो आपके दिमाग में कंसेप्ट इंपॉर्टेंटली वो होना चाहिए। ओके सर। Okay, यस sir. सर। बाय बाय एवरीवन। Thank you, बाय sir. सर, हैव अ गुड डे। बेटा बाय बाय।